माय चैनल टुडे वा टॉपिक इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी आ जाता है क्लास 11th में, और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, डिफाइन करते हैं उसके फार्मूलाज, उसकी एग्जांपल्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स रिजल्ट इन ए वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका जो रिजल्ट अगर हमारे पास वेक्टर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर उसका वीडियो वगैरह मिल जाएगी बहुत ईजी वे में। तो यहाँ पर हम वेक्टर को लेकर चल रहे हैं, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर रिजल्ट आए तो इसके बाद उसको हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या उसको क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसको फार्मूले की बात कर लेते हैं, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे नोट करें कि वहाँ पे हमारे पास कोज ऑफ थीटा आया था स्केलर प्रोडक्ट में, तो वेक्टर प्रोडक्ट में साइन ऑफ थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एन यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एन कैप लिखेंगे साथ साइन ऑफ थीटा के साथ, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ये हमें बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस, उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। एन यूनिट वेक्टर टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द ए एंड बी, ए और बी की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसमें हम वर्टिकल, ठीक है, इसमें हम नाम देते हैं वर्टिकल को ज़्यादा बेसिकली इस तो अहमियत देते हैं, इसमें वर्टिकल की बात कर रहे होते हैं ना। ठीक है, ए बी साइन ऑफ थीटा ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ए और बी और साइन ऑफ थीटा ये हमारे पास सारी मैग्नीट्यूड है। एन जो कि वेक्टर क्वांटिटी की सीमत को जाहिर करता है, डायरेक्शन हमें बताता है। यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली ये उसकी डायरेक्शन को बताता है कि किस तरफ डायरेक्शन है। आगे एग्जांपल से सीखते हैं इस चीज़ को। एन यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी बोथ ए एंड बी वेक्टर्स या प्लेन कंटेनिंग द ए एंड बी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक प्लेन है यहाँ पे, और ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल थीटा बन रहा है। तो अब ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है एन एक यूनिट वेक्टर। बेसिकली ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है एन। ठीक है, एन जो हमें ए और बी की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे हाथ के दो फिंगर्स में, ठीक है, वैसे दो वेक्टर्स हैं, जैसे दो हम फिंगर्स लेते हैं ना, ठीक है, इस तरह दो ये वाली हमारे पास फिंगर्स हैं, इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो बेसिकली उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। और राइट हैंड रूल बेसिकली अप्लाई करके यूनिट वेक्टर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रोटेट द फिंगर ऑफ द यूर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ए से ये वाला मेरा राइट हैंड है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं राइट हैंड है। ठीक है, अब इसकी फिंगर्स को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ये ए वेक्टर है। ठीक है, अब बी वेक्टर की फॉर्म में इस तरह मैं इसको रोटेट करूंगा, ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, थंब बेसिकली डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इस तरह ये राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह ये देखें, ये वेक्टर ए है, ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे स्मॉल एंगल की तरफ, तो ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर के अंदर तो ये बेसिकली हमें बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इरेक्ट थंब विल द शो द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी आर द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देखें राइट हैंड रूल इज इक्वल टू स्क्रू रूल। जब किसी नट को इस तरह आप मेलते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक, तो वो बेसिकली हमारे पास जब उसको क्लोज करते हैं किसी नट को, ठीक है, स्क्रू को, बेसिकली वो हमारे पास राइट रूल की तरह ही होता है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमेशा ओपन होता है, ठीक है, और क्लॉक वाइज में हमेशा क्लोज होता है। कोई भी स्क्रू वगैरह होता है, ठीक है, कोई बोतल का ढकना भी हो तो उसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में खोलने के लिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको मूव करवाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं जैसे जैसे वेक्टर के दरमियान एंगल बढ़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब जो होता है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को देख लेते हैं यहाँ पे। तो एमसीक्यूज को लेके चल रहे हैं। अभी जहाँ तक हमने डिस्कस किया, अपने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं आगे जाके। एट व्हाट एंगल द डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम। ठीक है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम किस एंगल के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे देखें अक्सर लोग समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स देखते हैं वो उसका होता है कि 45 एंगल के ऊपर। देखें वहाँ पे एंगल क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट आर सेम, ये पूछा उन्होंने। अब डॉट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, एंड यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि डॉट प्रोडक्ट का जवाब स्केलर आता है, जबकि वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर जवाब आता है। इसलिए ये कैसे बराबर सेम हो सकते हैं, इसलिए जवाब जो होगा हमारे पास डी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल, ये बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इक्वल नहीं हो सकते। सेकंड एमसीक्यूज को लेके चलते हैं। एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर द सेम। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर आएगी तो उसका वक्त हमारे पास 45 का एंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, इसको आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें और जब हम मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, इसका मतलब फ़र्क होता है, ठीक है। इसका मतलब एक ही होता है, इसका डिफरेंस फ़र्क होता है, इसलिए इसका इम्पॉसिबल रिजल्ट आया था। इसका हमारे पास 45 के ऊपर सेम होगा। नेक्स्ट अब इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, अ टॉर्क इज द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास टॉर्क इज द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखें ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। अब यहाँ पे ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास बी क्रॉस ए होगा और इसका एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे तो ए क्रॉस बी होगा, उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये यूनिट वेक्टर हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, बेसिकली एन हमें डायरेक्शन ही बताता है। यहाँ पे देखें बी क्रॉस ए आ रहा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है। जिस तरह स्केलर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू हम कह सकते हैं बी क्रॉस ए, या हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन उलट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी वेक्टर प्रोडक्ट की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एमसीक्यू। इस तरह चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए क्रॉस बी एंड द बी क्रॉस ए। तो एंगल इसका बनेगा 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पहले हम हम क्या, क्योंकि नेगेटिव पहले ही साथ लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे 180 नहीं हो सकता, ठीक है। 180 लगाएंगे तो क्योंकि पहले ही नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के दरमियान एंगल, ठीक है, होता तो हम कहते हैं 180 इसका होता जवाब, ठीक है। ये बातें हर एंगल से मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एंगल 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम रिजल्ट आएगा, नल वेक्टर हमें मिलता है बेसिकली, ठीक है। 0 नहीं आता, नल वेक्टर मिलेगा बेसिकली, क्योंकि साइन 0 होता है पैरेलल वेक्टर के दरमियान, ठीक है, मिनिमम रिजल्ट आता है। थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हमारे पास 0 आता है, यूनिट वेक्टर के केस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, हमारे पास 0 ही आएगा। ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स की, जिस तरह हमने वेक्टर की फॉर्म में डिस्कस किया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू एंटी पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल 180 का बनेगा। तो उसी तरह फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, साइन 180 होता है 0 के इक्वल, तो हमारे पास ए क्रॉस बी एंटी पैरेलल दो वेक्टर्स होंगे तो उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो नल वेक्टर आता है, 0 आता है। और इसी तरह हमने देखा था 0 जब पैरेलल होता है उस वक्त भी 0 आता है, नल वेक्टर आता है, जिस तरह एंटी पैरेलल होते हैं उस वक्त भी हमारे पास नल वेक्टर ही आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर्स का अगर सेल्फ प्रोडक्ट लें तो उनका रिजल्ट 0 नल वेक्टर ही आता है, ये भी आपने याद रखना है। तो हमारे पास जब स्केलर प्रोडक्ट था या हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था उस वक्त उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आया था, ठीक है। यहाँ पे 0 आ रहा है, ये आपने कंपेरिजन भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ, इसको अपने ख्याल से याद रखना है। एमसीक्यूज इस टॉपिक से देख लें, एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल जो उसका 0 कब आता है, कितने एंगल के ऊपर, 0 तो स्केलर प्रोडक्ट में आता है हमारे पास, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे नॉट पॉसिबल आएगा इसका, ठीक है। 0 इसका नहीं आना, ठीक है। 0 में हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में 0 एंगल के ऊपर उसका रिजल्ट 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 तो स्केलर होता है, हमें पता है 0 जो होता है वो स्केलर एक डिजिट है, नंबर है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है 0, इसलिए हम इसको 0 नहीं कह सकते, नॉट पॉसिबल कहेंगे, ठीक है, इस जिसको आप समझिएगा। एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज नल वेक्टर, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं है, नल वेक्टर है, तो उस वक्त हम यहाँ पे कहेंगे बोथ 0 एंड 180, ठीक है। बोथ का ऑप्शन होगा सी, 0 एंड 180। यहाँ पे भी हमने देखा, ठीक है, 180 का एंगल आया और उसके बाद फिर हमने देखा 0 आया, तो ये बेसिकली हमारे पास इस केस में ये दो एमसीक्यूज हैं, दोनों की स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस है, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब एंगल 90 का बन रहेगा तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा साइन 90
मैक्सिमम रिजल्ट आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन 90 1 होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, 1 आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर की डिस्कस करें तो आपस में परपेंडिकुलर है, जे क्रॉस के इक्वल आएगा, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के इक्वल आएगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल आएगा। यहाँ पे इसको एक सर्कल ड्रा करें, आई जे के लिखें, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, ठीक है, के क्रॉस आई जे आएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर इसको रोटेट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जे क्रॉस आई करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उस वक्त फिर के आएगा, उसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8, क्रॉस प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में हम यहाँ पे देखें, हमारे पास इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब ए की मैग्नीट्यूड इसकी कंपोनेंट्स लिखे और इसी तरह बी के कंपोनेंट्स लिखे, इनको आपस में क्रॉस लेना है, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे तो 9 टर्म आएंगी, जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था। 3 टर्म इसमें सिफर होंगी, उसमें 6 टर्म सिफर हुई थी, यहाँ पे 3 टर्म सिफर होंगी, बाकी 6 टर्म्स जो आए यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका नल वेक्टर आता है, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास ये 6 टर्म्स बच जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म बनेगी, ठीक है। इनको आपने कीजिएगा, ठीक है, खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो ये बेसिकली इसको हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। इनको कंबाइन करके ये देखो, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है बेसिकली, ये आई, उसके बाद फिर इसके सामने, उसके बाद इसके सामने मैंने उसको, ये एक वेक्टर है, मतलब 1 2 ये 3 टर्म आ गए, इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया इसको अलग फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास आ जाता है, ये फॉर्म आ गई, इसको फिर हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे प्लस माइनस कॉमन लेके, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा, ठीक है, इनकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब क्रॉस प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई जे के और ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के रिजल्ट वगैरह निकाल सकते हैं। ये देखें, ये वही रिजल्ट आएगा जिस तरह हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। ये देखें, इसको हम ट्रिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसकी। एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, ए वेक्टर के यहाँ पे दिए हुए कंपोनेंट्स और बी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसका यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका रिजल्ट नल वेक्टर आएगा, ठीक है। दीज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो है ना ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 3 टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है, यूनिट वेक्टर के केस में, और बाकी 6 टर्म आएंगे, उनका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इज टेस्ट फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर को टेस्ट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं हमारे पास, अगर डॉट प्रोडक्ट में जवाब सिफर आ जाए तो मतलब होता है कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जवाब सिफर वेक्टर आए तो मतलब कि हमारे पास नेवर पैरेलल, मतलब इसका मतलब है कि वो वेक्टर्स जो है ना वो आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल और वेक्टर्स कब होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि सिफर आए, जवाब सिफर, वेक्टर आए, यहाँ पे सिफर आ जाए, यहाँ पे सिफर वेक्टर आ जाए, तो ये बेसिकली आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे वेक्टर ए बी दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे देखें कि अब ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो बी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें या अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें, बी में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर बन जाता है। तो इसको हम ये वाला पूरा वेक्टर अंदर वाला ए वेक्टर बन रहा है, तो बी इज इक्वल टू 2a, मतलब बी जो है वो 2a है हमारे पास बी बेसिकली। हिंस 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, जस्ट वेक्टर बी हैज़ मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा बनना है, तो इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म, ये बेसिकली एरिया आ जाता है ए और बी की जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये बेसिकली हमारे पास एक MCQs है, बड़ा इंपॉर्टेंट ही एक MCQs है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, हमारा टॉपिक होगा टॉर्क से रिलेटेड, ठीक है। कोशिश होती है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ और एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके कंसेप्ट बने।